हाय पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है पाइसिस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट पोजीशन आपकी और आपके पर्सन की कैसी हो रही है, और आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी है, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी है, और उनके इरादे क्या रहने वाले हैं, उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, आपके प्रति क्या इश्यू रहने वाली है आप दोनों की लाइफ में, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कार्ड, ये आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कन्फेस कर रहे हो। ओके, सो पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर वीनस साइन ऑल्सो। वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस लव के कारक माने जाते हैं, तो आपके चार्ट में जहां पर भी वीनस का प्लेसमेंट है वो आपका वीनस साइन है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो देखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द messages for Pisces. One more shuffle for Pisces. One more shuffle. थ्री ऑफ कॉइन गाइस में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी में सिचुएशन में इन्वॉल्व है, कुछ लोग हो सकता है कि वेट कर रहे हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड Pisces, let's get started. Okay, दिस इज योर इस हफ्ते की सराउंडिंग एनर्जी की आपके इस हफ्ते कौन सी एनर्जी सराउंडिंग आपके आसपास में रहने वाली है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर रीयूनियन होना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन वाइज कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो, बाधाएं आ गई हो, या आर्गुमेंट चल रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन हो गई हो, तो इस हफ्ते ना गैस उससे उभरने के लिए सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो, हेल्प ढूंढते हुए दिख रहे हो, या फिर क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सको। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज अ फेमिनिन एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में ना बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद रिलेशनशिप में कोई ना कोई बाधाएं आई हैं। ओके, सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपने आप में हील हूँ, कैसे मैं अपने आप में सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं अपने आप में एक उभरू, राइज अप हूँ। ओके, अपने उस बाधाओं से, प्रॉब्लम से, क्या गाइस, बट उभरने की कोशिश तो कर रहे हो, हील होने की कोशिश तो कर रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए राइज अप हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज योर वीकली वीकली एनर्जी। ओके, मे बी शायद किसी की ब्रेकअप हो गया हो, तो उससे उभरने की कोशिश करे, किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बातचीत बंद हो गई हो, तो इसीलिए सैड हो, तो उससे हील होने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता ना हीलिंग एनर्जी है। ओके, लेट्स सी करंट पोजीशन कैसी चल रही है आपकी। सेवन ऑफ वांड, सी कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो पास के पर्सन से, पास के सिनारियो से, पास के नेगेटिव एनर्जी से। मे बी शायद किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर पास्ट में मैरिज वाइज कोई ऐसे अनबन हो गई थी, तो यहाँ पर हील होने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हील होने की कोशिश कर रहे हो, ग्रोथ। मे बी शायद किसी की लाइफ में पास्ट में किसी ने चीट किया हो, या फिर कंफ्यूजिंग पास के पर्सन की वजह से कंफ्यूजिंग हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ना जस्ट वेट करें कि कब अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से, जो भी कनेक्शन वाइज आ गए हैं, हो रहे हैं, उससे बाहर निकलो। ओके, वैसे आपके पर्सन की अभी फीलिंग क्या चल रही है, व्हाट्स योर फीलिंग, पर्सन फीलिंग से। आपके पर्सन की फीलिंग है कि मे भी शायद कनेक्शन को ही खत्म करना चाहते हैं, दूसरे कनेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि कनेक्शन में जो बाधा आ गई थी वो खत्म करना चाहते हैं, ताकि कनेक्शन को मजबूती दे सके। डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कि इस पर्सन के साथ में मुझे भी नहीं रहना, जस्ट ओके, टाटा बाय बाय। ओके, ये वाली फीलिंग है। या फिर हो सकता है कि इन पर्सन के साथ में मेरी जो भी बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसको खत्म करना, ताकि मैं फिर से इनके साथ में एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकूं, या मैरिज वाइज भी कोई
अनबन हो गई थी तो सोचे कि नहीं, मुझे ना इस मैरिज के जो अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर प्यार कमी हो गई थी, उसको फिर से प्यार जगाना है मैरिज वाइज। ओके, डेथ एंड रिवर्क वाली एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन, बिहेवियर डेविल वाली है। ओके, उनके इरादे गाइस कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न एनर्जी में भी शायद उनकी बिहेवियर अबाउट यू कि स्कॉर्पियन वाली एनर्जी, सडन रीबर्थ होना चाहते हैं एंड उनके इरादे हैं कैप्रिकॉर्न वाले। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद हो सकता है कि उनके इरादे हैं कि मे बी शायद वो कहीं और ऑब्सेसिव है या फिर आपके प्रति ऑब्सेसिव है या फिर अपने घरेलू प्रॉपर्टी वाइज या फिर अपने ऐशो आराम में ज़्यादा वो ऑब्सेसिव है। बट मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में उनके इरादे के नहीं यार, मुझे जस्ट इंजॉय करना है। ओके, इंजॉय करना है और सब जस्ट लेट गो, आई लव माई सेल्फ, मुझे इंजॉय करना है, प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। मे भी शायद किसी की इंटेंशन ये हो सकती है। ओके, क्योंकि डेविल का कार्ड है, टेम्पटेशन है, मे भी शायद वो अपनी खुशी को ज़्यादा मायने देते हो, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। प्यार को बाद में मायने देते हो, खुशी को पहले मायने देते हो, करियर को पहले मायने देते हो, अपने हैप्पीनेस को पहले मायने देते हो। ओके, तो उनको इरादे है कि फर्स्ट मी हैप्पी देन सब कुछ। ओके, जस्ट लाइक दिस, फिर बाकी सब कुछ। लेट्स सी उनके बिहेवियर कैसा रहने वाला आपके प्रति, या उनका बिहेवियर सी नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी टाइप की है कि कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं। ओके, इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में हील हो रहे हो। ओके, उनके बिहेवियर है कि कभी भी फोन करते हैं, कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं, कभी भी कुछ भी बोल डालते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, क्विक मैसेज कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता उनका बिहेवियर। ओके, तो नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्विक मूवमेंट उनका बिहेवियर है कि कब क्विकली हर चीज क्विकली आना भी क्विकली है, जाना भी क्विकली है, कम्युनिकेशन भी, बातचीत भी जल्दी जल्दी करके खत्म करना है एंड झगड़ा फसाद भी फटाफट करना है, जस्ट लाइक दैट कि आपके प्रति ना कहीं क्विक 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 हर चीज क्विक क्विक करना चाहते हैं। क्योंकि पाइसेस यू आर वाटर साइन, आप बहुत ज्यादा इमोशन रहते हो, बहुत ज्यादा आप ना दिल से सोचते हो, मे बी शायद आपके पर्सन दिल से ना सोचते हो। ओके, वो अर्थली साइन हो, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो साइन हो। ओके, छुपे रुस्तम हो। लेट्स से योर फीलिंग अबाउट देम, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी फीलिंग, आप ये चाहते हो कि जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई भी बाधाएं आ गई हैं तो वो खत्म हो जाए, ताकि आप फिर से उनके साथ में रिकनेक्ट हो, फिर से लक आपके फेवर में आए, फिर से आप लोगों का प्यार मोहब्बत फिर से बना रहे, फिर से सॉलिड फाउंडेशन हो। ओके, दिस इज योर फीलिंग अबाउट योर पार्टनर। पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आ गई है लव वाइज, कनेक्शन वाइज, तो चाहते हो कि जो भी नेगेटिविटी आ गई वो खत्म हो जाए और मेरा पार्टनर फिर से वापस आ जाए, हम लोग फिर से रियूनियन हो जाए, हम लोग फिर से जैसे थे पहले वैसे ही हो जाए। ओके, तो आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के प्रति बहुत अच्छी है। ओके, बट आपके पर्सन भी यहाँ पर, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप टोटली खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप जो नेगेटिविटी आई है वो खत्म करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इशू, आप लोगों की क्या इशू रहने वाली है। द चैरियट का कार्ड है, इशू रहने वाला है मेजर है, दिस इज द मेजर, क्योंकि आपकी फीलिंग भी मेजर है, उनकी फीलिंग भी मेजर है। ओके, उनका बिहेवियर भी मेजर है, नहीं उनकी इरादे भी मेजर है कि नहीं मुझे अपने आप में खुश रहना है, जस्ट लाइक दिस। तो इशू है चैरियट का, लाइफ में अपने आप पे ट्रस्ट करने का, लाइफ में मूव ऑन होने का, लाइफ में चॉइसेस का, लाइफ में सक्सेसफुल पास्ट के नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकलने का, लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का, लाइफ में हैप्पीनेस होने का। ओके, दिस इज योर इशू। मे बी शायद कैंसर पर्सन आप लोगों के लाइफ में इश्यू हो सकते हैं। ओके पाइसेस, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। सिक्स ऑफ सोर्स, मे बी शायद आउटकम में कुछ लोग हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाए, कुछ लोग हो सकता है टॉक्सिक सिनारियो को छोड़ के अपने पॉजिटिविटी में जाए, पीस लेके आए रिलेशनशिप में। कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के जो भी इशू थे उसको बैलेंस करें। ओके, बैलेंस करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, बैलेंस करते हो लाइट की तरफ जाए। ओके, ताकि रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है बोल के। बट दिस इज द कार्ड ऑफ आउटकम,
कुछ लोग रिलेशनशिप क्विट कर रहे हैं, कुछ लोग उस रिलेशनशिप को बैलेंसिंग करते हुए चल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि टोटली न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो गाइडेंस है गाइस, मैच्योर तरीके से डील कीजिए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अदरवाइज यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखिए, एंड अपने लाइफ में पैशनली लव लाइफ में अट्रैक्ट होइए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद अट्रैक्शन की कमी है, पैशन की कमी है, या फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैच्योर होइए अपने कोई भी रिलेशनशिप को डील करने के लिए। ओके, मैच्योर तरीके से डील कीजिए। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। किंग ऑफ कप का कार्ड है, सी मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, या फिर दिस इज यू पाइसिस। कहीं ना कहीं इस हफ्ता ना अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो आ रहा है, फैमिली वाइज हैप्पीनेस हो, डिग डीप हो रहे हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर ना सेटिस्फाइड हो रहे हो, हील हो रहे हो, जैसे कि मैंने पहले कहा। मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस। अदरवाइज कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, अपने उस नेगेटिव साइकिल में से बाहर निकल रहे हो, एंड यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, रिलेशनशिप बाय इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी हो रहे हो, पैशन भी आ रहा है, तो पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना इमोशनल सेटिस्फाइड हो। ओके पाइसेस, हीलिंग वाली एनर्जी है। Let's see why this Seven of Wands is here for Pisces. Why the Seven of Wands is here for Pisces? See, कहीं ना कहीं Pisces में ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों करंटली आप लोगों की लाइफ में पास्ट की एनर्जी डील कर रही है। ओके, पास्ट की चीटिंग डील कर रही है, उसकी वजह से ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर पास्ट के कंफ्यूजिंग कुछ भी ऐसे इश्यू हो सकते हैं। तो आप ना लेट गो करना चाहते हो पर्सन को, या फिर इश्यू को, या फिर अपने उस नेगेटिविटी को। ओके, उसके प्रति एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के इश्यू को, आप या फिर आपके पर्सन इश्यू को खत्म कर सको, और अपनी लाइफ में अपनी इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जा सको, अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने पास के इश्यू, और करंटली आप कुछ भी पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हील हो सको, उस नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको, या फिर अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, लेट्स सी हाउ दे फील अबाउट यू दिस डेथ। व्हाई डेथ कार्ड इज हियर फॉर Pisces? अगेन ट्वाइस कंप्लीशन गाइस। या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी, Pisces उनकी फीलिंग ये है कि क्योंकि कहीं ना कहीं से वो लॉस महसूस कर रहे हैं, वो सैड महसूस कर रहे हैं, हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग ये है कि मुझे लाइफ में हर्ट मिला है, धोखा मिला है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। तो जो नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म करके रीबर्थ होना चाहते हैं। ओके, मे बी टोटली न्यू की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके आपके पास में फिर से आना चाहते हैं। ओके, जो भी अनबन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर 2-2, 3-3 सिनारियो बन रहे हैं। ओके, तो उनकी फीलिंग है कि मुझे अपने पास्ट के मामलों को खत्म करके उनके साथ में रीबर्थ होना है, या फिर उनकी फीलिंग है कि मुझे टोटली रिलेशनशिप खत्म करके कहीं और रिलेशनशिप को सेट करना है। ओके, कहीं और मूव ऑन होना है, या फिर मैरिज वाइज कोई भी अनबन हो रही थी, मैरिज वाइज अनसिक्योरिटी आ गई थी, तो वो मैरिज वाइज अनसिक्योरिटी को खत्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना है। ओके, उनकी फीलिंग ये है। Let's see आपकी फीलिंग, why this wheel of fortune is there for you, Pisces. Can you believe it, guys? Wheel of fortune clarified by wheel of fortune. Okay, see, आपकी फीलिंग ये है, आपके पर्सन के प्रति जो भी डार्क पीरियड आप लोगों के कनेक्शन में आ गई थी, वो डार्क पीरियड खत्म हो जाए, वो साइकिल खत्म हो जाए, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मूवमेंट आए। ओके, उस डार्क पीरियड से आप हील हो जाए, और आप अपनी विशेष लाइफ को बैलेंस करते हो, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाओ। ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है टोटली न्यू, ये विश फुलफिलमेंट हो सकता है पास्ट का ही अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो, या फिर अपने लाइफ में मैरिज वाइज लक चाहते हो, ताकि आप अपने मैरिज को और भी ज्यादा बेटर बना सको। ओके,
Let's see why their intention is devil. Why their intention is devil. Devil. Clarify by devil. गाइस उनकी इरादा ना कहीं वो अपने आप में फोकस कर रहे हैं, अपने हैप्पीनेस को फोकस कर रहे हैं। ओके, कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं, कभी भी फोन कॉल करते हैं, कभी भी मैसेज करते हैं। ओके सी, क्योंकि मे भी शायद वो आप पे ऑब्सेसिव है, टेम्पटेड है, बट वो जस्ट थोड़े टाइम के लिए। ओके, जस्ट लाइक लिटिल बिट। ओके, तो उनके इरादे हैं कि उनके इरादे ये है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, अपनी खुशी के लिए, अपने टेम्पटेशन के लिए। यू नो, मे भी शायद वो अपने आप को खुश करना चाहते हैं। ओके, अपने आप में हैप्पीनेस चाहते हैं, अपने यू नो बोलते ना, अपनी लाइफ में खुद को प्यार करते हैं। मे भी शायद ओके, खुद को प्यार करते हैं, खुद के प्रॉपर्टी से, मनी से प्यार करते हैं, खुद के हैप्पीनेस से प्यार करते हैं। तो उनके इरादे यही है कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, अपने आप को खुशी होना चाहिए, अपने आप को खुश करना है। अपने पास्ट के मामलों से मुझे क्या लेना देना, मुझे रिलेशनशिप से क्या लेना देना। जस्ट लाइक दिस। ओके गाइस, मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, मैं कभी भी मैसेज कर सकता हूँ, मैं कभी भी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। जो इंसान अपने आप से प्यार करे वो प्यार नहीं होता, राइट? लेट्स सी व्हाई दे बिहेवियर लाइक दिस, नाइट ऑफ सोर्स। Why the Knight of Swords is there for their behavior? Why the Knight of Swords is there? Okay. कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर नाइट ऑफ सोर्स इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के जो भी मामले थे, जो भी बातें थी, उसको उसमें डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, उनका बिहेवियर ये है। पास्ट के पर्सन से वो डिसीजन लेके बाहर मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर पास्ट के नेगेटिव सिनारियो तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। या फिर हो सकता है कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनकी लाइफ में, ओके, कंफ्यूजिंग चल रही थी रिलेशनशिप वाइज, उसमें पीस लेके आने के लिए मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, दैट्स वाई वो यहाँ पर ना फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं। उनका बिहेवियर ये है कि पास के मामले ना उनके दिमाग में लिंगरिंग कर रहे हैं। ओके, उनका बिहेवियर ये रहने वाला है, जस्ट फ्रस्ट्रेशन वाला रहने वाला है। और डिसीजन लेके मे भी शायद हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, मे भी हो सकता है कि अपनी पीस की तरफ जाए, क्योंकि वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि अगर खुद एक बंदा फ्रस्ट्रेट होता है तो दूसरे को क्या पीस दे सकता है, राइट? तो क्विक कम्युनिकेशन, जैसे बोलते हैं ना, क्विक कम्युनिकेशन करते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, बात अच्छी तरह से नहीं करते क्योंकि खुद वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हैं। ओके, तो आप जस्ट सोचो कि ये हो क्या रहा है। ओके, जस्ट उनका बिहेवियर जस्ट फ्रस्ट्रेशन वाला है। ओके, वेदर वो सिंगल में हो, वेदर वो मिंगल में हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो। लेट्स सी व्हाट देयर इशू। चैरियट। Why the Chariot card is there for Pisces? Why the Chariot card is there for Pisces? Okay, 6 of Wands. Okay, कहीं ना कहीं सी चैरियट इसलिए यहाँ पर है इशू के तौर पे क्योंकि पास के मामले हैं। ओके, एंड 3 ऑफ सोर्ड में भी शायद पास में कहीं ना कहीं धोखा मिला है, बिट्रेल हुआ है, या फिर क्रॉस रोड में थे, या फिर 3 ऑफ सोर्स रिवर्स, या फिर इमोशनल तौर से, मेंटली या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। ओके, तो यहाँ अपने आप में वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं पास के मामलों से। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके। बट दिस इज द इश्यू। पास के, जैसे मैंने पहले कहा कि पास के मामले हैं, पास में किसी को धोखा मिला है, किसी को हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई क्रॉस डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हो गए थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना सक्सेस सॉल्यूशन चाहते हैं, शादी में हो या फिर मिंगल हो या फिर सिंगल हो। ओके, पास के कोई ऐसे मामले थे गाइस, तो मे बी शायद डिसीजन लेना चाहते तो वो ना ले सक रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि मैच्योर होइए, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, कॉन्फिडेंट रखिए और लाइफ में मूव ऑन होइए अपने इस टॉक्सिक सिनारियो से। ओके, मैच्योर तरीके से डील कीजिए।
आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, सी सक्सेसफुली मूव ऑन भी हो रहे हो, बट आपको मैच्योर तरीके से डील करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट के इश्यू के साथ में ही लिंगरिंग कर रहे हो, पास्ट के हार्ट ब्रेक के साथ में ही कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। लाइफ में मूव ऑन होने के लिए तो ट्रस्ट रखिए एंड मैच्योर तरीके से डील कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल एरिया की तरफ जा सको, ओके। Why the outcome is Six of Swords? Why the Six of Swords is there for Pisces? या कहीं ना कहीं अपने हैप्पीनेस के लिए आप ना इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप यहाँ पर पीस लेके आ सको, ओके। आउटकम है सिक्स ऑफ सोर्स। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आपके लाइफ में ऑफर आया है तो मूव ऑन हुए हो, कोई सपोर्ट आया है तो यहाँ पर उस टॉक्सिक पास के सिनारियो से बाहर निकले हो, कनेक्शन वाइज, फैमिली वाइज में कोई अनबन चल रही थी तो यहाँ पर फैमिली ने सपोर्ट किया है, आपने एफर्ट डाला है, एक दूसरे से बातचीत किया है तो यहाँ पर फैमिली वाइज भी हैप्पीनेस हो, ओके। तो इसलिए यहाँ पर पीस आया है, इमोशनली सपोर्ट मिला है, फैमिली का हो सकता है, कोई ऑफर का हो सकता है, या फिर यू नो जो डार्क पीरियड चल रही थी, नेगेटिविटी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उससे राइज अप उसका सोल्यूशन मिला है तो यहाँ पर आउटकम में ना पीस आया। तो इसीलिए ये ना हफ्ते भर की सराउंडिंग एनर्जी है कि हील हो रहे हो, बस अपने पास के एनर्जी से जस्ट हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ऑफर लेके आ सको, सिचुएशन को खत्म कर सको और मैरिज वाइज अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। इसीलिए आउटकम में पीस आ रहा है। तो गाइस डोंट यू वरी, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ कप टेम्परेंस कार्ड इज हियर। बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई आप इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ सोर्स, सी क्लैरिटी, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए, ओके, हील होने के लिए, पीस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कोई न्यू लव चाहता है तो न्यू लव बना सको, ग्रैब करके आगे बढ़ सको, या फिर कंटिन्यू लव चाहता है तो उसमें हील दे रहे, पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे ताकि आप उस सिचुएशन को खत्म करके हील होके अपनी लाइफ में क्लियरली उन्हीं के साथ में मूव ऑन हो सको, या फिर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल तौर से अर्थली मैटर से एक नई लाइफ स्टार्ट कर सको, ओके। Let's see why the guidance card is King of Wands is here. Why the King of Wands is here for Pisces? Guys, मैच्योर तरह से डील कीजिए, ओके। जो भी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, स्लो है बट पेशेंट रखिएगा। सी ब्लेसिंग है, न्यू लव है, प्रॉब्लम में से राइज अप हो रहे हो, मैरिज वाइज यहाँ पर आपकी फुलफिलमेंट हो रही है जो भी आप मैरिज से एक्सपेक्ट करते हो, ओके। तो मैच्योर तरीके से डील कीजिए, फुल ऑन लाइफ में एंजॉय कीजिए, अट्रैक्ट होइए एंड ब्लेसिंग है, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो बट स्लो प्रोसेस है तो पेशेंटली डील कीजिएगा, ओके। या किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योरिटी, ओके। मैच्योर तरीके से डील करना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहो कर सको, ओके। दिस इज द कन्फेशन कार्ड। ये आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द पाइसेस कन्फेशन कार्ड। आई थिंक यू आर लाइंग, मे बी शायद आप कन्फेस कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे चीट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से आप कन्फेस कर रहे हो या फिर आपके पर्सन, आई थिंक यू कर रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि आई थिंक यू आर लाइंग। हाँ, मुझे लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ओके। एंड कुछ लोग कन्फेस कर रहे हैं आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, न्यू लव, कोई कन्फेस कर रहा है पाइसेस कि मे बी शायद कोई आपसे प्यार कर रहा है, या फिर आप सामने वाले को कन्फेस कर रहे हो कि शायद मुझे आपसे प्यार हो गया, ओके। वाओ, एक और बार रिपीट करते हो कन्फेशन कार्ड, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। आप कन्फेस कर रहे हो कि मुझे आपसे प्यार हो गया, या सामने वाला कन्फेस कर रहा है कि उनको आपसे प्यार हो गया, ओके। और नेक्स्ट मैसेज है आई थिंक यू आर लाइंग। ये आप बोल रहे हो या फिर सामने वाला बोल रहा है कि मे बी शायद हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, सामने वाला हो सकता है बोल रहा है ये कि आप झूठ बोल रहे हो, ओके। या गाइस, ये हफ्ता है हीलिंग का, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में राइज अप होने का, अपनी लाइफ में पीस लेके आने का। तो मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, ओके पाइसेस।
या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को लव वाइज कोई ना कोई सोल्यूशन मिला होगा, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।